सर, अमेरिकी बाजार ये थोड़ा परेशान कर रहे हैं, भारी भरकम वोलेटिलिटी नजर आ रही है। अब बीते सत्र की ही बात करें, डाउ नीचे बंद हुआ, नैस्डैक ऊपर बंद हुआ, S&P में हमने बिल्कुल फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड देखा, तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाले नंबर्स है, क्या कहेंगे सर? नेहा, पिछले 3-4 दिनों से अमेरिकी बाजारों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है, और वो ये कि कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ी उछालियां, बड़ी गिरावट आती दिख रही है, और वो नतीजों के दम पर आती हुई दिख रही है। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इतना ज्यादा किसी दिन मेटावर्स जोर से गिर जाता है, या किसी दिन अचानक से अच्छे नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स बहुत तेज 20% चढ़ जाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक, इस वक्त अमेरिकी बाजारों में मैक्रो फैक्टर्स को लेकर कंफर्ट कम है। सबको पता है ब्याज दरें बढ़नी है, सबको पता है महंगाई बढ़ी हुई है, और ऐसे में धीमे धीमे फेड अपनी टेपरिंग शुरू कर रहा है, और टेपरिंग शुरू करने के बाद बैलेंस शीट की साइज कम करेगा, बॉन्ड्स और बेचेगा। तो ये पूरा साल मैक्रो फैक्टर्स के लिहाज से मुश्किल भरा है। दूसरी बात, कमोडिटीज के दाम थोड़े बहुत अगर ठंडे हुए भी तो साथ में कच्चा तेल $93 के आसपास है, राइट? तो वो आपकी महंगाई को कम नहीं होने दे रहा है, और ये तब है जबकि अमेरिका अपने आप में कच्चे तेल को लेकर सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बावजूद कच्चे तेल के दाम $93 है। फर्ज करें कि कुछ साल पहले जब अमेरिका नेट इंपोर्टर था, तब अगर ये सिचुएशन होती तो शायद कच्चा तेल आपको $125 के आसपास मिलता, राइट? सो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जब मैक्रो फैक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जब बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स जो इकोनॉमी के लिहाज से हैं, देश के लिहाज से, वो अमेरिका में अच्छे नहीं है, तो फिर जो तेजी करने वाले हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि जिन कंपनियों में वो पैसा लगा रहे हैं उन कंपनियों की परफॉर्मेंस कहीं भी हिले डुले ना। करेक्ट। सो अब हो ये रहा है कि जब, और होता क्या है, जब रिटेल इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स किसी को फंड मैनेज करने को देता है या किसी फंड में पैसा लगाता है, तो फंड मैनेजर का काम यह है कि उस पैसे को उस वक्त जिस वक्त उसे पैसा मिला है उस वक्त सही जगह इन्वेस्ट करे। अब वो पैसा अगर लाइफ टाइम हाई के आसपास आएगा तब भी वो इन्वेस्ट करेगा, लाइफ टाइम लो के आसपास आएगा तब भी इन्वेस्ट करेगा। उनका मैंडेट ये पैसा इन्वेस्ट करने का, उनका मैंडेट कैश रखने का नहीं है। सो अब ऐसी सिचुएशन में फंड मैनेजर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ले। अब ऐसे में गलती की गुंजाइश हो जाती है कम, जब मैक्रो फैक्टर्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं और अगर किसी भी वजह से नतीजे कमजोर आए, वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो फिर स्टॉक की वो धुलाई होती है जो मेटावर्स में, और वो स्टॉक की वो धुलाई हुई जो हमारे यहाँ भी कई स्टॉक्स में हुई है। करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास मौके कम है और आप प्योरली माइक्रो फैक्टर्स पे, यानी कि कंपनियों पर और कंपनियों के नतीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो जिन कंपनियों के नतीजे आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं तो फिर लगता है कि बस यहीं रहना है, वहां लाइन लगाकर खरीदारी होती है। और एग्जैक्टली यही ट्रेंड अमेरिकी बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक होता हुआ दिख रहा है, और यही ट्रेंड इस नतीजों के बाद काफी हद तक हमारे यहां भी धीमे धीमे आता हुआ दिख रहा है, जो इस क्वार्टर के नतीजों में भी रहेगा, और अगली तिमाही के नतीजे जब यहाँ आएंगे तब भी यही रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेंड है, जहां मैक्रो लेवल पर बड़े आंकड़ों पर, इकोनॉमी के आंकड़ों पर थोड़ा डर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन क्योंकि आपको बाजार में बने रहना है, पैसा लगाना है, तो फिर वो पैसा लगाने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिख रही है। तो स्टॉक रिलेटेड वॉलिटिलिटी ज्यादा है। आप डाउ नैस्डैक देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक्स इतने ऊपर नीचे, और वो भी दुनिया के टॉप 5-10 स्टॉक ऐसे हैं जो अगर इस तरह से $200 बिलियन ऊपर नीचे हो जाए एक दिन में मार्केट कैप, तो बड़ी बात है। सो यही अमेरिका में होता दिख रहा है, कुछ हद तक हमारे यहाँ भी। सर, ये तो